हुकूमत की 3 माह के लिए ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को तलब कर लिया। कल इजलास में अहम फैसले होंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो किसने रिकॉर्ड कराई? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का तहकीकात के लिए अदालत से रजू करने का इंदिया। कहा, ऑडियो लीक्स ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और हाउस की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिया। ऑडियो लीक्स की सदाकत को साबित करने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं। अदालत से JIT की तश्कील का कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अभी तक मौसम सरमा के लिए गैस का इंतजाम नहीं हुआ। थर के कोयले से अरबों डॉलर्स की बचत होगी। इसी कोयले से गैस बना सकते हैं। तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। थरकोल को तेल और डीजल में कन्वर्ट करने, इस पर संजीदगी के काम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने थरकोल ब्लॉक 2 सिंध एंग्रो कोल माइन कंपनी के तौसीई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, तरक्की का एक नया सिलसिला शुरू करना होगा। थर का मॉडल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बदल सकते हैं। अगर शहबाज स्पीड से चले तो 1 साल में ग्रीन इनकलाब ले आएंगे। इतना बड़ा सैलाब आया, ये क़यामत से पहले क़यामत है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सिंध का 50% इलाका भी पानी में है। सैलाब मुतासरीन की फसल के लिए इक़दाम करना होंगे। एंटी करप्शन पंजाब के लिए विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी मुश्किल बन गई। एंटी करप्शन की टीम सीनियर सिविल जज रावलपिंडी के हुक्म पर राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए एक बार फिर थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। टीम के अरकान ने इल्जाम लगाया कि SHO ने वारंट की तामील नहीं कराई, ना कोई ताउन किया। अदालत को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्जामात की तरदीद कर दी। गलत बयानी पर एंटी करप्शन टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी का राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन हुक्काम की राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीनी अदालत कार्रवाई की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा, अभी इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता, गिरफ्तारी की कोशिशें जारी रखें। हुक्काम का कहना है, राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी ना दी तो वजारत दाखिला से रुजू करेंगे। कराची डिफेंस ख़ियाबान जामी के करीब ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी के दफ्तर में मुबैना सिलेंडर धमाका, 7 अफराद जख्मी। धमाके की जगह पर हर तरफ तबाही के मनाजिर। हुक्काम के मुताबिक धमाके के मकाम से किसी भी तरह के बारूदी मवाद की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले। इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज के खिलाफ PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। PTI की 2 सूबों में हुकूमत है, क्या इधर कभी दफा 144 नाफिज नहीं की गई? आप पहले इन सूबों में जाकर ये कानून असेंबली से खत्म कराएं। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.92 सस्ता, कीमत 218 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध पाकिस्तान का तवानाई बास्केट है। सिंध के पास मुल्क को दरपेश तवानाई बहरान का हल मौजूद है। सिंध मुल्क की 70% गैस पैदा करता है। थर में काबिल तजदीद तवानाई का 50,000 मेगावाट का कॉरिडोर है। मंसूबे पर काम जारी रहता तो 10,000 मेगावाट बिजली हासिल हो रही होती। 2014 में 2 जमातें एक दूसरे के खिलाफ थीं, आज दोनों कौमी मफाद के लिए एक हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने थर आना मुनासिब नहीं समझा। शेख रशीद ने कहा है, सारी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़िर है। 15 नवंबर से पहले अहम फैसले हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 90 के जाविये से लेटे हुए हैं। नवाज शरीफ को मायूसी होगी और पार्टनरशिप टूटेगी। नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर तकर्री नहीं होगी। लॉन्ग मार्च में लोग पहाड़ों से उतरेंगे। 27 किलोमीटर पर हुकूमत करने वालों, अगर कोई जानी नुकसान हो गया भाग नहीं पाओगे। विफाकी वज़ीर साद रफीक PIA ने रवा सह माही 50 अरब रुपए आमदनी की। कराची और लाहौर में बिजनेस क्लास पर काम कर रहे हैं। PIA के रवा माह के आखिर तक
24 तैयारे ऑपरेशनल होंगे। पीआईए की जरूरत 40 तैयारे हैं। पहली कोशिश में कामयाबी नहीं हुई। एक साबिक वजीर ने पूरे मुल्क का तमाशा लगा दिया था। अहमकाना बयान के बायस पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई। विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, रियासत के खिलाफ बयानात देने वाले सबके सामने हैं। हकीकी और पैराशूट वाले लीडर में फर्क है। डिक्टेशन से इनकार पर नवाज शरीफ को हटाया गया। नवाज शरीफ रियासत को आगे ले जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ के सवालात के जवाब मिलने चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, 16 अक्टूबर को मुल्क में 11 सीटों पर इलेक्शन है। लोगों को पता ही नहीं कि वोट डालने आना है या इलेक्शन कमीशन रोक देगा। इससे पहले 2 दफा इलेक्शन ऐन वक्त पर रोक दिए गए। पाकिस्तान में इदारों की कारकर्दगी पर रोजाना ही रोना आता है। आम आदमी कितना बेवकूफ है। ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों की वर्किंग से अंदाजा लगा लें। जिला कचहरी लाहौर में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। हामिद जमान अदालत में पेश। अदालत ने हामिद जमान के मजीद रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हामिद जमान के खिलाफ एफआईए तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम हामिद जमान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मिलकर 3 बैंक अकाउंट्स खोले। पाकिस्तान में बैंक अकाउंट इंसाफ ट्रस्ट के नाम से खुलवाए गए। मुलजिम से मजीद डिजिटल शवाहिद और दीगर मुलजिमान बारे पूछताछ के लिए जिस्मानी रिमांड लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए बड़ा आलमी एजाज़। अक़वाम मुत्तहिदा का मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक तंजीम की नायब सदारत देने का ऐलान। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का इजलास 6 से 18 नवंबर तक मिस्र में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म मिस्र के सदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया का इंसदाद स्मॉग के लिए क्रैकडाउन। 4 रोज़ में 55 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। 2 लाख के जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली 183 गाड़ियों का चालान। 27 गाड़ियां बंद की गईं। लाहौर स्मॉग से आफतज़दा करार। नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में पेश। कहा, सूबे भर में स्मॉग की वजह से बनने वाले तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। काला धुआं छोड़ने वाली सनतों को बंद किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीलीना मेमन ने कहा, थरकोल ब्लॉक 2 में बनने वाला बिजली घर सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी और सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। थरकोल ब्लॉक 2 से पहले मरहले में 3.8 मैट्रिक टन सालाना कोयले की पैदावार हासिल की गई। दूसरे मरहले में मजीद 7.8 मैट्रिक टन सालाना पैदावार का टारगेट हासिल किया। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आतिश ज़दगी। सरकार की मुद्दत में नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक नामालूम शख्स ने नामालूम वजूहात की वजह से आग लगाई। आग लगाने के वाक़े के बाद सेंटोरस मॉल सील। आतिश ज़दगी की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी भी तश्कील। कार्य सरकार में मुज़ाहमत करने वाले मुलजिम के खिलाफ भी एफआईआर कट गई। वफाकी हुकूमत ने सेंटोरस मॉल में आतिश ज़दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। सेंटोरस मॉल की इंतजामिया ने आतिश ज़दगी को मामूली सा वाक़या करार दे दिया। राना मशहूद की स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त की समाअत। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में राना मशहूद ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब चैलेंज कर रखा है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग तहकीकात के खिलाफ दरखास्त। ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त पर एफआईए को नोटिस जारी कर दिया। कहा, एफआईए कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, नवाज शरीफ की तकरीर में उनकी इदारों के खिलाफ इंतकामी सोच वाज़े नजर आती रही। मुजरिम के आवाम से खिताब को रियासती वसाइल से नशर करवाना काबिल मुजम्मत है। इमरान खान की मकबूलियत ने पीडीएम की आसाब शल कर दिए। नवाज शरीफ अपने जराइम पकड़े जाने और एनआरओ न देने पर इमरान खान को कोसते रहे। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा, पंजाब असम्बली को चंद लोगों ने यरगमाल बना रखा है। असम्बली का 41वां सेशन खत्म नहीं हो रहा। इनको इल्म है अगर सेशन खत्म किया तो उनकी स्पीकरशिप और हुकूमत चले जाएगी। पंजाब आटे में हमेशा खुद कफील रहा, मगर अब लोग लाइनों में लगे हैं।
एंटी करप्शन लाहौर का पुराने केसेस दोबारा खोलने का फैसला। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मुस्तदिक अब्बासी ने प्रोसिक्यूटर जनरल को बंद केस दोबारा खोलने की हिदायत। 2013 से 2022 तक केसेस शामिल। सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में केएमसी टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश। जज ने रिमार्क्स दिए, कराची में सफाई तो हो नहीं रही, पहले आप काम करो फिर कराची से टैक्स वसूल करो। अदालत का केएमसी नुमाइंदे से मुकालमा। केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। एमकेएम के कामरान टेसोरी सिंध के नए गवर्नर आज शाम को ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब व दाखिला मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी टीचर्स की हड़ताल। सूबे के तमाम प्राइमरी स्कूल्स मुकम्मल बंद। तमाम अजला से असातिज़ा पेशावर में जमा। पुलिस ने प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर गिरफ्तार कर लिया। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। गुज़श्ता इजलास में शरह सूद 15% पर बरकरार रखी गई थी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, लॉन्ग मार्च के लिए खैबर पख्तूनख्वा से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, सिर्फ इमरान खान की कॉल का इंतजार है। राना सनाउल्लाह को अपनी 27 किलोमीटर सल्तनत में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बेचारा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकेगा। गुजरांवाला, शेखुपुरा और चिन्नौर समेत पंजाब के कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। बरसते बादलों ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। कई इलाकों में बिजली बंद। सिंध के बेशतर इलाकों में सैलाब गुजर जाने के बावजूद निकासियाब मुमकिन न हो सका। जिला मीरपुर खास पानी की लपेट में। सैलाब मुतासरीन सड़कों के किनारे रहने पर मजबूर। ठरी मीरवा की अहम शाहरा की बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। दीगर शहरों से जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पानी जमा होने के बायस बीमारियां फैल गईं। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, सैलाबज़दा इलाकों में अब सेहत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। हमें तकरीबन 80 लाख बेघर लोगों की बहाली के लिए वसाइल दरकार हैं। घरों, बुनियादी ढांचे, सड़कों और फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना कहीं ज़्यादा है। आलमी बैंक ने खदशा जाहिर किया कि सैलाब की वजह से मज़ीद 90 लाख लोग गुर्बत में चले जाएंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए अच्छी खबर। पंजाब की सरकारी जामियात में 2 सेमेस्टर की फीस माफ। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को हिदायत कर दी। कहा, मुश्किल वक्त में अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद करना हम सबका फ़र्ज है। कल्लात में धमाका खेज मवाद फटने से 2 अफराद जाँ बहक। धमाका खेज मवाद किराए की गाड़ी में मौजूद था। लीवी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में इमदादी सामान जोहान से कल्लात लाया जा रहा था।